जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा जिनका परीक्षा दिसंबर में है। ठीक है, आप सभी विद्यार्थियों का एग्जाम डेट, आपका रूटीन जो है दोस्तों फाइनली जारी कर दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। यहां पर देख सकते हो पेपर में लिखा है कि मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से। तो इसमें कई तरह की बातें लिखी हुई है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना और ऐसा ही हमेशा अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और 1 लाख जल्द से जल्द पहुंचा देना, क्योंकि सिर्फ 2500 बाकी है हमारा चैनल 1 लाख की फैमिली जल्द हो जाएगी। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना। और आपको एक बात और बता देना चाहेंगे कि मेरे सेकंड चैनल पर जीके का क्विज डेली चल रहा है। जो विद्यार्थी देते हो टेस्ट उनको पता होगा जीके का क्विज चल रहा है। जैसे कि BMW किस देश की कंपनी है, किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और यदि नहीं पता है तो मोहन सर चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। ऐसी अनेकों क्वेश्चंस आप लोगों को हम डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं और बूंद बूंद से घड़ा भरेगा ऐसा जीके आपको पढ़ा रहे हैं और डेली तैयारी कर रहे हैं। तो जाकर के सब्सक्राइब करना चैनल को, लॉस में नहीं रहोगे, फायदे में रहोगे। ठीक है, यहां भी आपको हम हेल्प करेंगे, वहां भी हेल्प करेंगे। तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम है मोहन सर, या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना और घंटी को जरूर दबा लेना भाई। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप राइट साइड में देख सकते हो, देखो क्या लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल अगले सप्ताह तारीख की औपचारिक घोषणा करेगी। क्या लिखा है कि मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से। माफ कीजिएगा दोस्तों, वीडियो बनाते बनाते लाइट चला गया, इसलिए मुझे बाहर आकर के वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि हम आपको पहले भी बताए थे कि एग्जाम जो है 1 से 15 दिसंबर तक होगा, लेकिन एग्जाम आपका 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। फिर से सुनो, 7 दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू होगा। क्या लिखा हम पढ़ते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना, समझना और कमेंट करना। जो भी दिक्कत होगा हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, देखो लिखा है कि राज्य में मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू होगी। मैट्रिक वालों का 7 तारीख से और इंटर वालों का 9 तारीख से आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे लिखा है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी, यानी नेक्स्ट वीक जो आप लोगों का औपचारिक घोषणा कर देगा कि फिजिक्स इस दिन, केमिस्ट्री इस दिन, बायोलॉजी इस दिन, मतलब रूटीन आप लोगों का जारी कर देगा। ठीक है, आगे यहां पर लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी है। पहले टर्म की तैयारी को लेकर सभी प्रखंडों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं। फर्स्ट टर्म का एग्जाम आप लोगों का आपके ब्लॉक लेवल पर ही लिया जाएगा, आपके प्रखंड स्तर पर ही एग्जाम सेंटर बनाएगा, ज्यादा दूर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आगे इस पे बताया गया है कि इसके लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से प्रखंड स्तर पर परीक्षा केंद्र निर्धारित कर सूची मांगी गई है और इसी आधार पर बच्चों को स्कूलों के नजदीक के परीक्षा केंद्र में ही भेजा जाएगा। आप लोगों का एकदम नियरेस्ट जो सेंटर होगा उसी में आप लोगों को भेजा जाएगा। आगे इस पे बताया गया है कि इससे आधार पर बच्चों को नजदीक भेजा जाएगा। लिखा है कि ताकि उन्हें परीक्षा के लिए ज्यादा दूरी तय करनी ना पड़े। और वर्तमान में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए परीक्षा फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आपने भरा कि नहीं भरा बताना मुझे। लिखा है कि 13 नवंबर तक भरने की अंतिम तिथि थी, वही विलंब शुल्क के साथ 20 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। फाइन देके भरना है तो 20 तारीख तक होगा। लिखा है कि इसके बाद जैक परीक्षा तिथि की घोषणा करेगा, क्योंकि परीक्षा फॉर्म ही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो तिथि का घोषणा तो अभी नहीं कर सकता। जैसे ही तिथि खत्म होता है एग्जाम फॉर्म भरने का, आपका एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगा। आगे इस पे लिखा है कि इसके बाद जैक परीक्षा की तिथि घोषणा करेगा। मैट्रिक की परीक्षा के लिए 2 दिन और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 3 दिन समय दिया जा सकता है। मतलब 2 दिन मैट्रिक और 3 दिन इंटर, इसी में काम तमाम हो जाएगा, आपका सब एग्जाम खत्म हो जाएगा। लिखा है कि ऐसे में 7 और 8 दिसंबर को मैट्रिक की परीक्षा होगी, जबकि 9 से 11 दिसंबर को इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। क्लियर हो गया। आगे लिखा कि छठे विषय की भी होगी परीक्षा। क्या लिखा है कि मैट्रिक में 5 विषय अनिवार्य है, साथ साथ छठे विषय की भी परीक्षा होगी, यानी छठा सब्जेक्ट आप जो एडिशनल में लोगे उसका भी आपका एग्जाम होगा। ठीक है, लिखा है कि इसकी तैयारी भी चल रही है। पहले टर्म में विषयों की परीक्षा 50-50 अंकों की होगी। ओएमआर शीट पर होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में 40-40 अंक पूछे जाएंगे। एग्जाम तो 50 मार्क्स का होगा, लेकिन 40 मार्क्स ओएमआर में होगा, 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट वगैरह से जो मिलता है वो तो चलेगा ही। लिखा है आगे कि 40-40 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे, बाकी 10-10 अंक स्कूल की ओर से इंटरनल असेसमेंट के रूप में दिया जाएगा। इस परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, आप पहले से जानते हैं। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने पूर्व में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 5-5 मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए हैं, आपको भी पता है। लिखा कि उसके आधार पर स्कूल में छात्र छात्राओं की तैयारी कराई जा रही है।
उसी आधार पर प्रिपरेशन करना है। मॉडल पेपर, डोंट मिस मॉडल पेपर। जो डाउनलोड नहीं किए हो करो, सॉल्व करो, उसी से क्वेश्चन आपका आएगा। आगे क्या लिखा है कि 9 दिसंबर से इंटरमीडिएट पहले टर्म की परीक्षा होनी है, 7 दिसंबर से मैट्रिक, 9 दिसंबर से इंटर का एग्जाम होगा। जैक अपनी तैयारी कर रहा है, ओएमआर शीट पर एग्जाम होगा और पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रखंड स्तर पर सेंटर बनेगा। और कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे इस पे बताया गया है कि 2020 में नहीं हुई थी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा। इस पे क्या बताया गया है कि कोरोना की वजह से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा 2020 में आयोजित नहीं हो सकी थी। इसकी वजह से छात्र छात्राओं को उनकी 9वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर पास किया गया था और अंक दिए गए थे। हालांकि रिजल्ट में जो छात्र छात्रा पास नहीं कर सके और जो अपना रिजल्ट सुधारना चाहते थे उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था। इस बार राज्य सरकार ने 2 टर्म में परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। इसके लिए संशोधित सिलेबस 25% सिलेबस के बाद बचे 75% सिलेबस को भी आधा आधा कर दिया। फिर जो 75% बच गया उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तब तो बहुत आसान हो गया। इस पे आगे लिखा कि संशोधित सिलेबस के बाद बचे 75% सिलेबस को भी आधे आधे में बांट दिया है और संशोधित सिलेबस के आधे में से पहले टर्म की परीक्षा आयोजित की जा रही है। आपका क्वेश्चन 38% सिलेबस से आएगा, बाकी फालतू में कुछ भी मत पढ़ना। लिखा है कि जबकि आधे सिलेबस से दूसरे टर्म की परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। दूसरे टर्म की परीक्षा 10 से 25 मार्च के बीच होगी। इसमें हर तरह का क्वेश्चन आपका पूछ लेगा, ठीक है, और लिखित रूप में जवाब देने होंगे। उस पर लिखना होगा कि पीएच पेपर क्या होता है। तो आप तो जैसे पूछेगा संयोजन अभिक्रिया क्या होता है तो आपको लिखना पड़ेगा। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको संयोजन अभिक्रिया करते हैं। लेकिन पहला वाला एग्जाम वैसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट होगा 7 दिसंबर से मैट्रिक और 9 दिसंबर से इंटरमीडिएट। बेस्ट ऑफ लक। अभी से तैयारी करो, अभी बहुत टाइम है, लेकिन टाइम उसी के लिए है जो पढ़ रहा है। और यदि आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर 1-2 दिन एग्जाम रहेगा तो फिर बहुत पछताओगे। अभी मॉडल पेपर सबसे पहले आप सॉल्व करो, याद करो, जो करना है करो, लेकिन सबसे पहले मॉडल पेपर पढ़ो। वो मॉडल पेपर पढ़ के फिर बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हम आगे बताएंगे आपको क्या करना नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सवाल नंबर 1 है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ए जामा मस्जिद, बी कुतुब मीनार, सी बुर्ज खलीफा और डी ताजमहल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुर्ज खलीफा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। सवाल नंबर 2 है, BMW किस देश की कंपनी है? ए जर्मनी की, बी भारत की, सी जापान की, डी अमेरिका की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जर्मनी की। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि ऐसा ही जीके क्विज मैंने स्टार्ट किया है। चैनल का नाम है मोहन सर, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करना। जाओ सब्सक्राइब कर दो।